कास्टिंग। यस, कास्टिंग में मास ऑफ द कास्टिंग का इम्पोर्टेंस है। मास ऑफ द कास्टिंग का इम्पोर्टेंस कहाँ आएगा? वो आएगा टाइम ऑफ फिलिंग के अंदर और एरिया ऑफ चोक निकालने की। एंड एरिया ऑफ चोक क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। नेवर टेक शॉर्टकट इन कास्टिंग क्वेश्चंस। कास्टिंग क्वेश्चन में जब टाइम ऑफ सॉलिडिफिकेशन निकालना हो वो होगा के वी अपॉन ए का होल स्क्वायर। कोई भी जल्दी मत करना, स्क्वायर मत भूल जाना। वी बाई ए में आराम आराम से कोई भी शॉर्टकट मत लेना और सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होती है, बहुत ज़्यादा। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम की। जब टॉप गेटिंग सिस्टम बोले, अगर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई न किया गया हो तो टेक टॉप गेटिंग सिस्टम, क्योंकि टॉप गेटिंग सिस्टम में कम टाइम लगता है बॉटम गेटिंग सिस्टम से। टॉप गेटिंग सिस्टम को कैसे इमेजिन करना है? इस तरह से, हाइट एच टी, पोरिंग हाइट एच टी और कास्टिंग ये रहा। कास्टिंग मतलब कैविटी। तो टाइम ऑफ फिलिंग जो होगा वो होगी वॉल्यूम ऑफ द कैविटी डिवाइड बाय ए सी अंडर रूट टू जी एच टी। अगेन टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द कैविटी होगा वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वॉल्यूम ऑफ द कैविटी लिख सकते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ चोक डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू जी एच टी। अंडर रूट टू जी एच टी वेलोसिटी डिफाइन करता है। अब एरिया ऑफ चोक लेने का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बताऊंगा। इफ़ यू कैन फाइंड और डेटा इज़ नॉट गिवन, अगर तुम एरिया ऑफ चोक न निकाल सको और कोई डेटा भी नहीं दिया हो, सिर्फ यही डेटा दिया है कि एरिया ऑफ और गेट, देखो क्या क्या नहीं दिया हुआ। पहली बात तो एरिया ऑफ चोक निकालने का फॉर्मूले के हिसाब से जो भी चाहिए वो सब नहीं दिया हुआ, या फिर गेटिंग रेशियो नहीं दिया हुआ। अगर ये दोनों चीज़ नहीं दिए हुए और सिर्फ इतना दिया हुआ कि एरिया ऑफ इन गेट इतना है, सो यूज़ एरिया ऑफ इन गेट, तब कुछ नहीं हम कर सकते। इंपॉर्टेंट बात, ये सब नखरा आर फॉर टॉप गेट ओनली। इन बॉटम गेटिंग ही कैंट चेंज इवन अ लिटल थिंग एज फॉर्मूला इज डिराइव फ्रॉम इंटीग्रेशन। मतलब टॉप गेटिंग सिस्टम में ही एरिया ऑफ चोक आएगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम में एरिया ऑफ चोक का कोई काम धंधा नहीं। वो जो एक स्पेसिफिक फार्मूला है वही रहेगा, क्योंकि वो फार्मूला डेरिवेशन और मतलब डिराइव करके आया है और डिराइव में भी इंटीग्रेशन हुआ था। सो एरिया ऑफ चोक का कॉन्सेप्ट सिर्फ टॉप गेटिंग सिस्टम के लिए है, बॉटम गेटिंग सिस्टम में एरिया ऑफ चोक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो यहाँ गेटिंग रेशियो दिया 1:2:4, तो इसका मतलब हमें, और एरिया ऑफ इनगेट भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ इनगेट दिया हुआ है 5 5 मतलब डायमीटर ऑफ इनगेट दिया 5 तो हम अगर गेटिंग रेशियो दिया है तो हम एरिया ऑफ इनगेट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, हमें पहले एरिया ऑफ चोक निकालना पड़ेगा। तो क्या हम एरिया ऑफ चोक निकाल सकते हैं? देखते हैं एरिया ऑफ चोक कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। फॉर द कास्टिंग ऑफ सिलेंडर विथ डायमीटर इक्वल टू हाइट 200 mm, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, इज डन। इट इज एज्यूम दैट द कंप्लीट सिलेंडर इज प्लेस्ड इन ड्रैग, नो यूज। द हाइट ऑफ द कोप इज 150 mm एंड द हाइट ऑफ द पोरिंग बेसिन अबव कोप इज 20 mm। इसका मीनिंग जो पूरा है कास्टिंग वो ड्रैग के अंदर है और कोप के अंदर 150 mm प्लस कोप के बाहर 20 मीन्स टोटल 170 mm। इसका मीनिंग ये पक्का टॉप गेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि जो जहाँ से पोर कर रहे हैं वो ड्रैग के बाहर है, ये कोप में ऐसा रख सा, तो टॉप गेटिंग सिस्टम होगा। From where the metal is poured, the diameter of the ingot is 5 mm. If the gating ratio is 1:2:4, then find the time of filling of the cavity. पहली बात, this is top gating system। और एरिया ऑफ चोक निकालने के लिए जो चाहिए वो सब नहीं दिया हुआ, पर गेटिंग रेशियो दिया हुआ है। सो वी शुड नॉट यूज़ डायरेक्टली द डायमीटर ऑफ इन गेट इन दैट फार्मूला।
तो कैसे करेंगे, पहले हम निकाल लेते एरिया ऑफ इनगेट कितना आएगा, π/4 5 का होल स्क्वायर जो आता है 19 के अराउंड। अब देखो गेटिंग रेशियो दिया हुआ, गेटिंग रेशियो 1:2:4 क्या डिफाइन करता है, 1 यूनिट एरिया ऑफ स्प्रू, 2 यूनिट एरिया ऑफ रनर, 4 यूनिट एरिया ऑफ, मतलब तीनों का रेशियो दिया हुआ है, स्प्रू, रनर और इनगेट। तो इनगेट का एरिया का है 4 यूनिट, 4 यूनिट। सबसे पहले छोटा कौन सा सबसे ज़्यादा, 1 यानी एरिया ऑफ स्प्रू सबसे छोटा है। तो चोक की डेफिनेशन है लीस्ट एरिया, और लीस्ट एरिया क्या है इधर, स्प्रू, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 19, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 19/4, तो एरिया ऑफ स्प्रू आ जाएगा कुछ 4 के अराउंड, 4 mm² के अराउंड। तो एरिया ऑफ चोक हमारे पास आ गया। एरिया ऑफ चोक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरिया ऑफ चोक डिफाइंस, जैसे कि समझ लो एक पाइप है, ये पाइप है इतनी डायमीटर की। देखो मैं चोक का इम्पोर्टेंस बताता, देखो ये रहा चोक का वो, अगर पाइप है पूरा इसमें से फ्लो जा रहा है, तो डायमीटर ऑफ पाइप जो होगा वो फ्लो को कंट्रोल करेगा। पर इस पाइप के पहले अगर बहुत छोटी पाइप हो और उसमें से पानी जा रहा हो, फिर इस बड़ी पाइप में आ रहा हो, तो असली में फ्लो कंट्रोल कौन कर रहा, पीछे वाला। तो एरिया ऑफ चोक स्मॉलेस्ट एरिया, मतलब स्मॉलेस्ट एरिया कंट्रोल करती है फ्लो ऑफ मेटल को, इसलिए एरिया ऑफ चोक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो गेटिंग रेशियो आ गया, देखो इधर, इधर कहाँ गया इसका, तो 1 यूनिट इज इक्वल 4.90 mm²। तो टाइम ऑफ फिलिंग का वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ चोक ये रहा, √2g एच टी के हैव इधर 170 mm। So from here you can easily find the time of filling, which comes out to be 701.76 seconds और 11.69 minutes। अगर गेटिंग रेशियो ऐसा रहता 2:3:4, तो 4 मतलब अभी भी सबसे छोटी एरिया कौन सी है, स्प्रू। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 19 mm², तो 2 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, कुछ 8-9 के अराउंड आता, 9 mm², ठीक है। अगर रेशियो इस तरह रहता 4:3:1, 4 जैसे रेशियो इस तरह रहता, फोर इज टू 3:2, तो देखो सबसे छोटी एरिया कौन सी है, एरिया ऑफ इनगेट, मतलब एरिया ऑफ इनगेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ चोक। तो एरिया ऑफ इनगेट कितना है 19, तो एरिया ऑफ चोक कितना होगा 19, कोई बात नहीं, 2 यूनिट है तो 2 यूनिट, 19 जो हमारे काम का है। एरिया ऑफ स्प्रू निकालना तो 4 यूनिट्स, 2 यूनिट इज इक्वल टू 19, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब जैसा हमने बोला कि एरिया ऑफ चोक निकालने के लिए हमारे पास फार्मूलाज नहीं दिया, पिछले में वो नहीं दिया हुआ, तो एरिया ऑफ चोक निकालते कैसे। मेरे डीजी में एक क्वेश्चन आया था, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरे डीजी में एक क्वेश्चन आया था, अगर एरिया ऑफ इनगेट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है और एरिया ऑफ इनगेट हमें निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे। स्टेप 1 हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ चोक निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इनगेट और चोक एक ही है, मतलब क्या इनगेट सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। अगर नहीं तो अकॉर्डिंगली हम इनगेट की एरिया निकाल सकते हैं। तो इनगेट के लिए, चोक के लिए क्या क्या ज़रूरत है, मास ऑफ द कास्टिंग, टाइम फिलिंग ऑफ द कैविटी, कितने टाइम में कैविटी फील होगी, थर्ड डेंसिटी ऑफ द मेटल बीइंग पोर्ड। अगर ये चीज़ें दी हुई है तो क्या करेंगे लोग, पहले हम एरिया ऑफ चोक निकालेंगे। एरिया ऑफ चोक कैसे निकालेगा, मास ऑफ द कास्टिंग डिवाइडेड बाय CF डेंसिटी टाइम ऑफ फिलिंग √2GHT। CF को फ्लो फैक्टर भी बोलते हैं। तो एरिया ऑफ चोक निकल गया। एरिया ऑफ चोक निकलने के बाद हमारे पास गेटिंग रेशियो देना होना चाहिए, जैसे गेटिंग रेशियो हो 2:3:4। तो देखो
2:3:4, तो सबसे छोटी एरिया कौन सी? 2 यूनिट्स। तो क्या चोक और गेट बराबर है? नहीं। चोक और इनगेट बराबर है? नहीं। तो एरिया ऑफ चोक आई समझ लो x, तो 2 यूनिट इज इक्वल टू x, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 2x, तो एरिया ऑफ इनगेट ऐसे निकल जाएगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। द गेटिंग रेशियो फॉर कास्टिंग, पहली बात सब जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखो ताकि आंसर जो फाइनली आए वो स्टैंडर्ड यूनिट में आए, मीटर स्क्वायर में आए। ठीक है, एरिया ऑफ चोक निकाली हमने, एरिया ऑफ चोक निकाली 191 mm²। गेटिंग रेशियो देखो 1:2:2। क्या सबसे छोटी एरिया है इनगेट? नहीं, सबसे छोटी एरिया है स्प्रू की। स्प्रू 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 191.52। सो एरिया ऑफ इनगेट कितना है? 2 यूनिट, 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 इंटू 191 पॉइंट ये। अगर गेटिंग रेशियो कुछ और रहता है ऐसे 2:4:7, तो इसका मतलब ये है 2 यूनिट इज इक्वल टू 191 mm, मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू एरिया ऑफ चोक, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे।